बहरे चंगे हो जाएंगे और उनके कान खुल जाएंगे। लेकिन आपको भी थेरेपी का जो रूल है उसे फॉलो करना है। आप व्हील चेयर पे हैं और वचन सुन रहे हैं, और वचन सुनते सुनते आपको लग रहा है कि हाँ, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ मेरी बॉडी में हो रहा है, कुछ मेरी हड्डी में कुछ गर्माहट हो रही है। ए लड़के बैठ जा, मेरी टांग में कुछ गर्माहट हो रही है, मेरे लीवर में कुछ, पेट में मुझे कुछ गर्म लग रहा है। आप कुछ खा नहीं सकते हो बहुत दिनों से। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद वो खाएं जो नहीं खा सकते थे। इस मीटिंग के सुनते सुनते अगर आप नहीं देख सकते तो देखना शुरू करें, आपकी आंखें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। आप बहरे हैं एक कान से, ये एक लड़का है और एक लड़की है, और एक व्यक्ति है दोनों कानों से बहरा है। जब आप वचन सुन रहे हैं, आप दोनों कानों से बहरे, वो भी हील हो रहा है। जो एक एक कान के बहरे हैं वो भी हील हो रहे हैं, और परमेश्वर आपके कानों को ओपन कर रहा है वचन को सुनते सुनते ही। आप व्हील चेयर पे हैं, शिकंजों के सहारे हैं, छड़ियों के सहारे हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की प्रेजेंस यहां पे मौजूद है। मैं भी आपकी तरह उसका एक बिलीवर हूं, उसका एक विश्वासी हूं। मेरे पास आपके जैसे दो हाथ, एक मुंह है। मैं भी आपकी तरह एक मनुष्य हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो यहां मौजूद है आपको चंगा करने के लिए, वो आपके बीच में खड़ा है, वहां जहां आप हैं। अगर आप विश्वास को बढ़ाएं और जीसस की बात को फॉलो करें। उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह तेरे पास पावर है, तू आके मेरा हाथ पकड़ देना तो कर देना सीधा, मुझे क्यों कह रहा है तू। लेकिन बाइबल कहती है उसने जीसस क्राइस्ट की बातों को फॉलो किया। सो फॉलो दिस कमांड्स। जब मैं आपको बोल रहा हूं, जो आप नहीं कर सकते इस मीटिंग में आने से पहले, उसे अभी करना शुरू करेंगे। आप जब उठेंगे, आपके टखनों में बल आ चुका होगा। आप उठेंगे, आप छड़ी के बिना, व्हील चेयर के बिना, शिकंजों के बिना चल रहे होंगे। उस हेयरिंग एड के बिना आप सुन रहे होंगे, ऐनक के बिना आप देख रहे होंगे। आपका धुंधलापन जाता होगा। बीती बात होगी, आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। जब इस वचन को आप सुन रहे होंगे, आपके गर्भ को परमेश्वर क्लीन कर रहा है। मैं ये बड़े आराम से सुन पा रहा हूं अपने आत्मिक कानों से। वो आपके यूट्रस को क्लीन कर रहा है, वो आपकी बॉडी को क्लीन कर रहा है। आप जो वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, क्योंकि उसकी वो प्रेजेंस जो 2000 साल पहले लोगों को चंगा करती थी, वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। आपके गले के ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं, आपके पेट के ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं, आपके ब्रेस्ट के, चेस्ट के, नाक के रसौलियां गायब हो रही हैं। इस वचन को सुनते सुनते ही आप हील होंगे। जैसे हम वचन को पूरा कर चुकेंगे, आप गवाही देने के लिए यहां पे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। एक महान काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ग्रेट वर्क के लिए बुलाया है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर जी आपको बुलाया है, हमें नहीं, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी जॉब करता हूं, मैं तो किसी के घर में काम करती हूं। आपको बुलाया होगा, मुझे नहीं। ग्रेट लाइफ आपकी है। लेकिन एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं। अगर इस गुड न्यूज को आप फॉलो कर लें, तो परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। एक घर में एक भाई बहुत अमीर हो जाता है, स्टार बन जाता है, और दूसरा भाई ऑर्डिनरी जीवन जीता है। उसके बाप को जाकर पूछो कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपका एक बच्चा बहुत ही कामयाब हो और दूसरा बच्चा संघर्ष करे? वो कहेगा नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। उसी तरह परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि उसका एक विश्वासी संघर्ष करे और दूसरा विश्वासी बड़ा कामयाब हो। आज हम सब विश्वासी हैं, एक्चुअल में हम सभी विश्वासी हैं। मैं भी एक विश्वासी हूं, आप भी एक विश्वासी हैं। हमारी सबकी बुलाहट अलग है। मेरी प्रेरिताई की बुलाहट है, आपकी बुलाहट अलग है, पास्टरल बुलाहट अलग है, प्रोफेटिक बुलाहट अलग है। हर एक की बुलाहट अलग है, लेकिन एक्चुअल में हम सभी विश्वासी हैं।
और परमेश्वर के दास हैं, तो परमेश्वर ने आपको भी वैसे ही बुलाया है जैसा उसने उसको बुलाया है जो कामयाब हो चुका है। जिस तरह एक बाप नहीं चाहता उसका एक बेटा अत्यंत कामयाब हो और दूसरा बेटा कम कामयाब हो, वो नहीं चाहता है। परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि उसका एक विश्वासी संघर्ष करे और दूसरा विश्वासी कामयाब हो। एक तो जाके हर महीने नई गवाही दे और दूसरा एक छोटी सी गवाही के लिए इंतजार करे। उत्पत्ति 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसें मैं उन्हें श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब अब्राहम को यह बुलाहट मिली वो 75 साल का था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसकी उम्र पता नहीं कितने हजार साल थी, पर वो पाप कर बैठा और उसकी उम्र को परमेश्वर ने थोड़ा कर दिया और वो 1000 साल से कम जिया। कोई 930 साल, कोई 969 साल, सबसे ज्यादा जीने वाला मतुशले हनोक अगर आप देखेंगे तो कोई 950 साल, कोई 930 साल। लेकिन बाइबल कहती इंसान पाप करता गया और परमेश्वर उनकी उम्र को कम करता गया। फिर परमेश्वर ने नूह के समय में कहा अब इसकी उम्र मैं कम कर दूंगा और 120 वर्ष की कर दूंगा। और फिर धीरे धीरे इंसान की उम्र कम होने लगी। फिर वो 700 साल जीने लगा, फिर 600 साल जीने लगा, फिर 500, फिर 400। अब्राहम 200 साल के कम जिया क्योंकि उस समय उम्र कम होती रही थी। उस समय 75 साल भी बहुत बड़ी उम्र होती थी कि जब 75 साल का आदमी होता था तो वो एक तरह का बुढ़ापे में प्रवेश कर रहा होता था। एक बूढ़ा आदमी जो 75 साल का है और उसकी पत्नी जो बांझ है, और अब्राहम उस देश से आता था जहां के लोग पैरों की लकीरों को देखकर भविष्य बताते थे और अलग अलग तरह की मूर्तियों से वो वार्तालाप करते, उनको पूजा करते थे। और परमेश्वर ने कहा अब्राम अपने देश, कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़ के आजा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक नॉन बिलीवर बैकग्राउंड का देश जिसमें वो रहता है, और परमेश्वर अपने जन को कह रहा है अब्राम मेरे पीछे आजा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। व्हाट ए जोक। जिसके घर में एक बच्चा नहीं हुआ, 75 साल हो गए उसके उम्र को, और परमेश्वर कह रहा है, और क्या कह रहा है, अपना देश भी छोड़, अपना कुटुंब छोड़, अपने परिवार का, पिता का घर छोड़ और मेरे पीछे आ जा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। किस व्यक्ति को बोल रहा है? जिसकी पत्नी ने कभी प्रेगनेंसी का एक दिन भी नहीं देखा। एक अन्य जातीय देश में रहने वाला व्यक्ति, जहां के लोग बड़े बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं और हर चीज का हल लकीरों से करने की कोशिश करते हैं, और परमेश्वर की बुलाहट उसको होती है कि तू अपने देश, कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। और वचन कहता है अब्राम निकल पड़ा। जब परमेश्वर ने कहा चला जा, परमेश्वर आपको बोल दे पंजाब को छोड़ दे, इंडिया को छोड़ दे, या अपने मोहल्ले को छोड़ दे, लेकिन कहां जाऊं? अब ये आवाज नहीं आई कि आप ग्रेट होना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के मुताबिक अब्राहम
के वंश से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए हैं। और जो कोई अवसर मेरे को मिला, आज नहीं मिला, आज मिला कि कुछ बात में अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा कि जीवन में सबके साथ परमेश्वर का एक इनकाउंटर होता है, परमेश्वर के साथ एक अलग स्टोरी चलती रहती है सबके जीवन में। तो जैसे बाइबल है, ऐसे बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर है और उन सबके एक अलग अलग स्टोरीज है। पर आज हम सीखेंगे कि सबकी स्टोरी तो हम देखते हैं, पर जो मेन स्टोरी है वो यीशु मसीह की है, मसीह जीवन की। तो आज हमको मसीह जीवन के ऊपर कुछ ध्यान देने का है, उसको हम समझेंगे मसीह जीवन हमसे क्या कहता है और हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है और आगे वाले समय में वो हमारे साथ कैसे चलेगा। एक वचन को हम पढ़ सकते हैं जो कि यूहन्ना 14:23, और मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ करें। यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को माने और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये एक कमिटमेंट है परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक कमिटमेंट है हम सबसे। प्रेम कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, प्रेम तो तुम मेरे वचन को भी मानोगे और मेरा पिता भी तुमसे प्रेम करेगा और हम तुम्हारे साथ वास करेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर ने हमको बहुत सारे वादे किए, उसमें से कुछ वादे हम देखेंगे। जैसे उसने हमको करौली के क्रूस में सारी आशीषें दे दी थी। उसने वहां कहते सब कुछ कंप्लीट पूरा हुआ। उसने हमें चंगाई दी, कहते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम हो गए हैं। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। हम कहते हैं अच्छा घर, अच्छी जिंदगी वो देता है, अच्छी नौकरी, बच्चे, हर एक आशीष प्रभु ने कंप्लीट कर दी। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर के पुत्र से प्रेम करते, यीशु मसीह कंप्लीटेड हो गई। फिर आज हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी। क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचनों में भी चलेगा और मैं उसके साथ वास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे, कि वो क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है, वो चाबी हमारे पास नहीं है, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, वो कवर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घ आयु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी। आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए और हम वो दुनिया की तरह न रहे और हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें। पर उससे पहले हमें अपने आप से कुछ बातें करनी है, क्योंकि जरूरी है ये वचन की तरफ ध्यान दें, अपने आप को जांचे। क्या केवल यीशु का नाम लेना ही सब कुछ होता है? कि सिर्फ हम यीशु का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं हम मसीह में हैं? तो हमको जानना है कि उसके लिए हम जीते भी हैं, पहला। दूसरा हमें देखना है कि मसीह का प्रेम मुझ में दिखता है कि नहीं दिखता है। तीसरा हमको देखना है क्या मेरे शब्दों से मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं।
कि मैं उससे सिर्फ प्रेम करता हूँ तो ये शब्दों से करता हूँ कि हाँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरी इनर, मेरी सोच तो प्यार ही नहीं करती। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आईना देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हम उसको दिखाई देते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। प्रेम ऐसी चीज होती है जो हर एक चीज दे देती है, निस्वार्थ। मेरा बर्थडे था, मेरे भाई बहनों ने मुझे सब कुछ दिया, दिल खोल के प्रेम से दिया, है ना। वो प्रेम जो वापस नहीं लेता है। तो परमेश्वर ने सारी आशीष दे दी, फिर हमको क्यों नहीं मिल रही? तो हम भजन संहिता 118 उसका 8वां वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 18:8 यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यहोवा का शरण लेना अच्छा है मनुष्य पर भरोसा रखने से, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, वो जानता है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य पलट सकता है, परमेश्वर कभी नहीं पलट सकता। तो वो ये कहता है कि हम उसके जीवन में, उसके शरण में रहते हैं कि जब हमें कुछ भी चीज की नीड्स होती है, कुछ भी चीज की हमको, हम तुरंत मनुष्य की शरण में चले जाते हैं, मनुष्य पर भरोसा कर लेते हैं कि ये हमारे लिए करेगा। परमेश्वर तो न जाने कब करे, पर हम पहले उससे बात कर ले, इससे बात कर ले, उससे परमेश्वर से हम बात नहीं करते। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब उससे शरण हम उसके पास लेंगे तो परमेश्वर अपने लिए हर एक वो चीज कर सकता है। आज उसने वादा किया है कि तुम प्रतीति कर लो, जो तुमको चाहिए ना, तुम प्रतीति कर लो, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो क्या हम जो जीवन जी रहे उसमें हमको देखना है कि बहुत से लोग हमारे आसपास भी हैं, हम चर्च जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, आराधना करते हैं, हर एक बात करते हैं, और हम देखें कि हमारे आसपास वाले लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, पर हमारे जीवन का आकार वैसा का वैसा ही है जैसा आज से 5 साल पहले था, जैसा आज से 10 साल पहले हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, वो दुआ हमारी हो ही नहीं रही। तो हमें पता लगेगा कि हम क्या मानो किसी मनुष्य के अधीन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टिक गए, क्योंकि परमेश्वर तो देने के लिए बैठा है। जब उसने बोला कि सब कुछ मैं दे दूंगा, तो देने के लिए बैठा, फिर भी हम लोग आते हैं, अपना सब कुछ करते हैं। तो वहां पे हमको जांचना है कि हम सच में यीशु मसीह के लिए आए कि नहीं। हम कहीं ऐसा तो किसी को इम्प्रेस करना है, बुरा मत मानना, परमेश्वर वचन में लिखा है, फिर बोलो। हम आगे देखते हैं तीतुस 1:16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हम परमेश्वर को तो जानते हैं, पर उसके कामों को करते कि नहीं करते। वचन तो हमने सुन लिया, वचन में लिखा है कि अगर तेरे पास 2 रोटी है तो एक जाके दे क्या, तेरे पास 2 कपड़े हैं तो दूसरा दे दे। अगर तेरे पास जो भी है ना, तेरी कुवत नहीं है भाई, वो मैंने दे रखा है, सांस ही चल रही है ना, ये मेरी है, तेरी नहीं है। मैंने किसी पर्पज से तुझे भेजा है, इसलिए भेजा है। पड़ोसी भी वैसे ही करता है, जो मनुष्य जो मूर्ति पूजा करता है, हर एक वो चीज करता है, गंदे काम करता है, वो भी वही करता है, सेम है। हमें उसमें क्या अंतर हो गया? जब उसने बोला है कि तुम मेरे वचन को सुन ले, तो पड़ोसी भी हम बिठा लेंगे ना, भी सुन लेगा, वो सुन लेगा, आके बोले हाँ मैं भी जानता हूँ यीशु मसीह को, मैं प्रार्थना में जाता हूँ। प्रार्थना में जाने से और वचन पढ़ने से सब कुछ होता है, पर उसके साथ उसके कार्य भी करने पड़ते हैं। कोई गरीब है, कोई दुखियारी है, कोई परेशान है, किसी का कोई नहीं, किसी का पति चले गया, उसका कोई नहीं है, किसी का बाप पिलस रहा, किसी का भाई तड़प रहा, वो हमारा ही भाई है। उसका एक उदाहरण है जो कि हम वचन से देखेंगे, लूका 10 उसका 35 है। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर, हाँ यही उसका 35 से
33 तक। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे